जय माँ। भारत भूमि एक अद्भुत भूमि है, ये हम सब जानते हैं। इसकी कई विशेषताएं हैं और उनमें से एक है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मल्टी कल्चरल, बहुत हर प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पर पली हैं, रही हैं। किंतु इसमें एक और विशेषता है कि इसमें एक कंटिन्यूटी है। जो बहुत पहले कुछ होता था, हुआ था, वह भी यहाँ उतना ही सुरक्षित है जितना आज हो रहा है। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जब हम लोग अन्य राष्ट्रों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ की राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने अपनी बेस को ख़त्म कर दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोई नहीं, हार्डली कोई है जो वहाँ पर लाओ त्से के बारे में सच में जानता है। अगर हम चीन की बात करें, या उन लोगों ने जो एक समय संस्कृति का हिस्सा थे, या रशिया की बात करें, अमेरिका, यूरोप का तो मालूम ही है हमको। सारी जो उनकी एक समय सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो समाप्त हो गई। इसका एक एडवांटेज भी था और एक डिसएडवांटेज भी था। एडवांटेज ये था कि वो एक क्लीन स्लेट से प्रारंभ करते हैं, तो उनके पूर्वाग्रह एक प्रकार से नहीं रहते हैं। आप जब एकदम नए ढंग से शुरुआत करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि प्रत्येक सभ्यता में कई बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुणों से भरी होती हैं, तो आप उनको भी खो देते हो, जैसे अपनी धरोहर खो देते हो। तो भारतवर्ष की ये कई विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि इसने अपने पास्ट को कभी भी विस्मृत नहीं किया, विस्मृत होने नहीं दिया। और इस कंटिन्यूटी के दो हिस्से हैं। एक है बाहरी रूप से हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, और एक है कि आंतरिक रूप से हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं। ये दोनों आवश्यक हैं, अपनी अपनी जगह। बाहरी रूप से हम प्रिजर्व करते हैं वो सारे, अगर आप देखें, इसका टिपिकल एग्जाम्पल मिलता है, वेद पाठ होता है, बड़ा सुंदर होता है, अद्भुत होता है। जब आप देखेंगे ना, वो पूरा एक्शन के साथ होता है। एक बार मैंने एक बच्चा जो वेद पाठ कर रहे थे, 15-16 साल के, उनसे मैंने पूछा कि ये जो कुछ आपने बोला बहुत सुंदर, लेकिन आपने इसका जो सारगर्भित अर्थ है तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने वेद पाठ बड़ा सुंदर करते हैं। तो ये एक पाठ है जो जिसने प्रिजर्व किया चीज़ों को स्मृति में। किंतु वहीं दूसरी ओर ऐसे ऋषि सदैव होते रहे जिन्होंने भारतवर्ष की जो अंतर का सत्य है, अंतरात्मा का सत्य है, उसको भी अपने अंदर बार बार जी करके उसको भी प्रेजेंट किया। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का अपना रोल है, अपना मूल्य है। एक बार माता जी से किसी ने पूछा था, जैसे यज्ञ करते हैं हम लोग, आप देखेंगे अभी भी पूरा विधि करके, या श्राद्ध की, तर्पण की सेरेमनी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक जगह पिंड रख देते हैं किनारे में कि ये कौन है, ये जब हम इन्वोक करेंगे भूत आदि आएंगे, वो उनके लिए हैं, फिर ये पितरों के लिए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी स्मृति में प्रिजर्व्ड हैं। कौवे आते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारे पितर आ गए। तो ये एक जगह, ये एक किसी पास्ट को विस्मृत नहीं होने देता है। किंतु वहीं अगर हम इसका अर्थ खो देते हैं, इसका गहरा जो तात्पर्य है वो खो देते हैं, तो उसमें भी समस्या होती है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को, एक जगह शेरविंद कहते हैं, टू कॉन्स्टेंटली रिन्यू द मोल्ड इज द कंडीशन ऑफ फिजिकल इमॉर्टैलिटी। शरीर कैसे इतनी लंबी आयु तक, जो भी आयु है, प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपनी सेल्स को बदलता रहता है। कहते हैं कि हर 7 साल में हमारी पूरी शरीर की जो ओरिजिनल सेलें बदल जाती हैं। तो वो बदल जाती हैं, तो इससे उसके अंदर, क्योंकि कई नए चैलेंजेस आते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इम्यून सिस्टम है और भी कई चीज़ें हैं, उसको उसके अनुसार चेंज होना पड़ता है। लेकिन फिर भी शरीर बदलता रहता है। एक 2 साल के बच्चे का वो शरीर एक 20 साल के युवक का, या 80 साल के युवक का, वृद्ध नहीं, वो शरीर नहीं है जो 2 साल का था।
लेकिन वो व्यक्ति तो वही है, वो आप उसको फोटो दिखाएंगे तो उसको भी आश्चर्य होता है, अच्छा मैं ये था, ऐसा था, लेकिन तो ऐसा था, अभी तो शरीर बदल गया है, लेकिन व्यक्ति वही है। तो भारतवर्ष में भी ऐसी कुछ बात हुई है, कई चीज़ें हमारे अंदर उस समय के पास्ट से बदली हैं, बाहरी रूप में बदली हैं क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आए और उनके कारण हम लोगों ने जीवन की, जैसे कल बात हो रही थी, एक संकीर्णता आई। संकीर्णता क्यों आई? सेल्फ डिफेंस में आई। बहुत सारी ऐसी प्रथाओं ने जन्म लिया, क्योंकि खुद को सुरक्षित रहना पहला कर्तव्य होता है। मुगल इन्वेजन की बात हो रही थी, तो पर्दा, आप देखेंगे कि पर्दा का जो सिस्टम है वो खासकर जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का, उस एरिया में राजस्थानी, मारवाड़ी, कुछ हद तक हरियाणवी, वहाँ पर्दा काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा में इतना अधिक पर्दा का परंपरा की औरत रहेगी, किसी किसी गांव में होगा। उसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है। आप साउथ में किसी को जाके पूछिए कि करवा चौथ के बारे में, वो नहीं जानते, लेकिन वो भी पूरी तरह और बहुत अच्छी तरह वेदों के उन्होंने प्रिजर्व भी किया है और एक से एक योगी भी हुए हैं। क्यों नहीं? क्योंकि करवा चौथ भी अगेन आप देखेंगे उस बेल्ट में हो रहा है जहाँ जो नवयुवक हैं वो युद्ध में जा रहे हैं, और युद्ध में जा रहे हैं तो उनको जो स्त्रियां हैं वो मंगल कामना करती हैं कि इनका जीवन, इनको दीर्घायु हो, ये प्रोटेक्टेड रहें। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं आप देखें कि जो परंपराओं में कैसे जुड़ गई। अब जब वो कोई चीज़ जुड़ती है तो बाहर की चीज़ हमेशा एक नियमित कालखंड के लिए होती है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता लुंगी पहनते थे, बहुत कन्वीनियंट ड्रेस है, फ्रैंकली मुझे भी बहुत लुंगी धोती बहुत कन्वीनियंट है। धोती की प्रॉब्लम बस ये है कि आपको उसको वरना अपने आप में बड़ी क्रिएटिव ड्रेस है, 70 तरह से धोती पहन सकते हैं, और धोती और साड़ी यूनिसेक्स ड्रेस है, लगभग एक जैसी है, थोड़ा अंतर कर दीजिए। लेकिन कालखंड के साथ साथ एक अलग प्रकार की वेशभूषा हम लोग पहनने लगे। ये चीज़ें होती हैं सिविलाइजेशन में, और ये बाहर से चीज़ें बदलती हैं और स्वाभाविक है कि वो बदलेंगी, लेकिन मुख्य चीज़ है कि उसकी स्पिरिट को प्रिजर्व करना। आप कई लोग केवल बाहर से प्रिजर्व जो करना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज जो भारत है, जिन चीज़ों को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही भारत आज से 5000 10,000 वर्ष पूर्व था। अभी तो देखिए स्त्री हर फील्ड में पार्टिसिपेट करने लगी है, लेकिन अब 30-40 साल पहले क्या था स्त्रियों की? नहीं, वो घर के अंदर रहेगी। क्यों? अगेन इन्वेजन्स हो रहे हैं, डर है, बाहर जाएगी, मुगल आ रहे हैं, बारबेरियंस हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, बारबेरियंस हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी कहानियाँ जानता हूँ। तो नारी को एक अपने घर में रहेगी, सुरक्षित रहेगी, भाई उसको साथ लेके जाएगा, बिना पुरुष के अकेली नहीं जाएगी। ये सब है ना, ये अब कई बार हमारे अभी तक मानसिकता में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर भारत के पुरातन इतिहास में जाएंगे तो रानी कैकेयी युद्ध करती है, वो युद्ध करती है तभी तो उसको वरदान मिलता है। वरदान मतलब प्रॉमिस राजा दशरथ से, क्योंकि वो राजा दशरथ को बचाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स रही हैं, सब कुछ रही हैं। गार्गी इत्यादि की जो बात हुई, 15-20% वेद की ऋचाएँ नारियों द्वारा रचित हैं। तो अब कालखंड में कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण कई बाहर की चीज़ें जुड़ गई जीवन की शैली में। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वही उसी को हम कॉन्स्टेंटली अब आगे के फ्लो में भी ले जाएं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगन्नाथ विद्यालंकार जी, कल बात हो रही थी इनकी, वो जब आश्रम में आए तो उन्होंने देख करके उन्होंने वेद भाष्य लिखे हैं, इतना सुंदर संस्कृत के प्रकांड विद्वान वेदों के। और वो जब आश्रम हो के जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे मन में ये उनकी अभिप्सा थी कि कभी तो मैं भारत के उस पुरातन सत्य को कहीं पर अभिव्यक्त होते देखूं। तो जब वो देखते हैं आश्रम को, श्री अरविंद आश्रम को, तो उनको मन में संतोष होता है कि अरे मैंने वो देख लिया जिसकी मुझे अभिप्सा थी। अब आश्रम में कोई कहे कि गुरुकुल है तो अजीब लगेगा ना, कि गुरुकुल से हमारा वो तो पिक्चर आई थी, कौन सी पिक्चर थी मैं शाहरुख खान की पिक्चर में गुरुकुल ऐसे दिखाया, या कुछ गुरुकुल उसमें सब दाढ़ी वाले बाबा गिरवा वस्त्र पहन करके, है ना, वो गुरुकुल में ऐसे शिक्षा दे रहे हैं। आश्रम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है
तो गुरुकुल कैसे हुआ? पहले देखिए गुरुकुल क्या होता था। गुरुकुल होता था गुरु गृहवास, जहाँ गुरु का आश्रम है वहीं पर प्रारंभ होता था विद्यालय। गुरु ही वो जो योग युक्त हैं उनको उसकी भी शिक्षा दी जा रही है, साथ में वो अनेकों प्रकार की अन्य शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आश्रम तो उस दृष्टि से जो स्कूल है वो वास्तव में गुरुकुल है, गुरु के घर का एक्सटेंशन है, वो उनका ही कुल है। और फिर वो बच्चे उनके कुल से जाने जाते थे। ये भी सच है कि वहाँ जो बच्चे हैं, माने सिंबल बनाया था आश्रम के स्कूल का, जहाँ पर श्री मां श्री अरविंद का कंबाइंड सिंबल है, वो स्कूल का सिंबल है। अब देखिए कुल आ गया ना, और वो कहती इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनियन ऑफ ईश्वरा एंड ईश्वरी, कुल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द फ्यूचर। अब ये अगर हम बाहर से देखना चाहेंगे, कोई सुनसान जंगल में जहाँ पर कुटिया बनी होगी, पर्ण कुटिया बनी होगी, वो गुरुकुल होगा। गुरुकुल का मूल जो सत्य है उसको हमको पकड़ना चाहिए। पहले तो वहाँ गुरु होना चाहिए। गुरु मतलब जो रियलाइज्ड बीइंग है। जो रियलाइज्ड बीइंग स्वयं नहीं है, वो आप कितना भी सब बना लीजिए, आप गुरुकुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बोलने से तो कोई व्यक्ति नहीं गुरु बन जाता है। ही शुड बी रियलाइज, एटलीस्ट रीजनेबली डेवलप्ड, मतलब वो योगनिष्ठ होना चाहिए। तो एक जगह श्री अरविंद इस विषय में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, ब्रेक द मोल्ड्स ऑफ द पास्ट। लेकिन आगे कहते हैं, बट मेक श्योर दैट यू प्रिजर्व दी इट्स स्पिरिट, अदरवाइज यू हैव नो फ्यूचर। ये तीनों चीजें, स्पिरिट जो है उसको हमको पकड़ना है। कई जगहों पर मैं देखता हूं कि जो सनातन धर्म की बात हो रही है, भारत के उत्थान की बात हो रही है, रिनासा की बात हो रही है, वो केवल बाहर का मोल्ड पकड़ है। एक सिंपल सी बात है, मंदिरों की बात है, बहुत अच्छी बात है, हम इस सभ्यता में बड़े हुए। लेकिन आप सुनिए वेदों की कहानियों में जहाँ कोई लिख रहा हो कि वो उस मंदिर में जाकर के रोज पूजा करते थे, इस भगवान की पूजा करते थे, आपको नहीं मिलेगा। मंदिर थे कि नहीं थे हम नहीं जानते, रहे होंगे शायद कुछ एक। किन के मंदिर थे, कौन से देवता थे? कई जो आज के देवता हैं वो उस समय नहीं है। तो ये बाहर के मोल्ड्स हैं जो बदलते चले जा रहे हैं। आज मंदिर हैं, लेकिन मुख्य चीज क्या है? मंदिर हो या ना हो, देवता हैं जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, इसको वो जानते थे और हमको आज भी ये जानना चाहिए। इसीलिए भारतवर्ष में मुसलमान आए, उन्होंने सब मंदिर तोड़े, तो मंदिर तोड़ के भी सभ्यता को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि मंदिर केवल एक माध्यम है। लेकिन भारतीय जानते थे कि देवता हमारे अंदर बसते हैं। अब आप अंदर कैसे हटाओगे, उस छवि को कैसे हटाओगे? और कुछ नहीं तो आदर्श के रूप में अभी भी देवता हैं। इवन जो लोग देवता को नहीं मानते, आप उनसे पूछिए आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते, देवताओं को मानते हैं नहीं मानते, तो आपके जीवन का आदर्श क्या है? तो बोलेंगे मैं चाहता हूँ इस संसार में प्रेम हो, या प्रेम तो बहुत बात की बात है, न्याय हो। तो जब कोई कहता है कि न्याय हो, तो मैं कहता हाँ, हमारे यहाँ न्याय का भी देवता है, तो आप उनको मानते हैं। कौन है न्याय का देवता? शनि महाराज। तो आप शनि देव के पुजारी हो। इसलिए आप देखिए जो लोग बहुत न्याय करते हैं, उनकी दृष्टि बड़ी शनि देव वाली होती है। हमारे यहाँ शनि देवता भी हैं, लेकिन शनि किसके हैं? सूर्य के पुत्र हैं। तो अगर आप इन कहानियों को वैसे पढ़ेंगे, उसके एसेंस में, तो बहुत अद्भुत सत्य प्रकट होता है। मतलब इस संसार में 2-3 प्रकार के विधान चलते हैं। एक केवल एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, कहानी हम लोग पढ़ते रहते हैं। एक है सूर्य का विधान, द लॉ ऑफ ट्रूथ, जिसको हम नहीं जानते। यज्ञवल्क्य जैसे ऋषि जिन्होंने इतना सुंदर ईश उपनिषद लिखा है, वो क्या कहते हैं? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू नो द लॉ ऑफ ट्रूथ। तो कोई कहेगा कि आप इतने बड़े ऋषि, आपको नियम कानून नहीं मालूम है, संविधान नहीं मालूम है। कहेंगे वो सब मालूम है, लेकिन ईश्वर का विधान क्या है ये नहीं मालूम है। वो सत्य का विधान है।
लेकिन उसके लिए चूंकि हम तैयार नहीं हैं, इसीलिए सूर्य के एक पुत्र हैं जिनसे हम सब जानते हैं। वो कौन है? यम। यम है हम। यम और यमी की कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर कहानी किस्सों में नहीं जाऊंगा, बड़ी अद्भुत कहानी है। यम और यमी भाई बहन है, ट्विंस। वो आते हैं, यमी धरती पर आ जाती हैं, यमुना मैया बन जाती हैं, और यमुना मैया सदैव रेस्टलेस हैं, और यम जो हैं वो सबको ले जाते हैं। तो यम का विधान क्या है? यम का विधान है, देखो भाई तुम्हारी सीमा है, तुम सीमा से अधिक ना अच्छे बन सकते हो, ना सीमा से अधिक मैं तुमको बुरा बनने दूंगा। वो रिस्ट्रेन कर देते हैं आपको। यम, ही इज द रिस्ट्रेनर। तो ये दो विधान हो गए। बीच में शनि महाराज भी आ जाते हैं कूद के, कहते नहीं नहीं, न्याय न्याय पहले होगा। अब ये कहानियों को अगर हम देखें तो तब समझ आता है कि ये तो हम लोग पूजा करते हैं शनि महाराज को शांत कर दो, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? पीपल में तेल चढ़ा देना हर शनिवार, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? लॉ ऑफ ट्रूथ, सत्य का विधान। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो सावित्री में श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं? ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन, ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन। अब वो क्या कर रहे हैं? वही यज्ञवल की प्रार्थना की सत्य का धर्म, भगवान का जो नियम है वो धरती पर लागू हो। और पूरा सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन को हम उस दृष्टि से देख सकते हैं कि जो अब तक हम एस्पायर करते आए ऋषि, उसको श्री अरविंद धरती पर ला रहे हैं। अब सत्य का विधान लागू होगा तो क्या होगा? वो अब हम लोग धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमको कंटिन्यूटी नजर आती है। अरे यज्ञवल की एस्पिरेशन को फुलफिल श्री अरविंद कर रहे हैं, बृहदारण्यक की एस्पिरेशन को फुलफिल श्री अरविंद कर रहे हैं। लेकिन हम बाहर से जब देखते हैं तो समस्या होती है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे एक योगी जी आए थे, योगी मतलब ये टर्म हो गया है, कौन योगी स्वामी तो तो वो आए तो लोग बड़े उनसे इम्प्रेस्ड हुए कि अरे कितने महान योगी। हिमालय से आपका जैसे होता है ना बाहरी पढ़ाई में फॉरेन में पढ़ के आए हैं, वैसे होता है कि हिमालय से आए हैं, हिमालय में 10 साल ये रहे, अब कहाँ रहे, क्या किया, कैसे रहे। आजकल सब सुविधाएं हिमालय में भी आ गई हैं। खैर हिमालय से आए हैं तो उससे बड़ा ये योगी बहुत अद्भुत है। तो हिमालय से योगी आए और सब लोग बड़े इम्प्रेस, जब बैठे ध्यान करने तो आंख मूंद के पता नहीं कहाँ चले जाए। आप बाहर से तो पता नहीं चलता ना, आपको आंख मूंदा हुआ है 1 घंटा ये दिखता है। तो लोगों ने माँ से कहा मदर ही मेडिटेट सो वेल, तो माँ हंसती, कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो ना अगर ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाए, आश्रम ज्वाइन कर ले। तो माँ चुप रही। फिर उनको लोग ले गए प्लेग्राउंड मेडिटेशन करने। तो प्लेग्राउंड मेडिटेशन जो ले गए थे, जब ख़त्म हुआ, आप सबको मालूम होगा बत्ती बंद होती, फिर म्यूज़िक या कुछ चलता है। फिर जब समाप्त हुआ तो जो सज्जन लाए थे बड़े इम्प्रेस थे उनसे। उन्होंने देखा कि ये तो खड़े हुए हैं, थोड़ा घबराए हुए से खड़े हुए हैं। तो उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ? बोले यार लड़की लोग हाफ पैंट पहन के बैठी हैं, मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ? मैं ध्यान प्रॉब्लम ऑफ हिमालय क्या आपका ध्यान नहीं लग रहा है? अब देखिए श्रीमान श्री अरविंद ने उस सत्य को पकड़ा, वो वृहत सत्य को, और बाहर उसको एक नया मोल्ड दिया जो काल की गति के अनुरूप है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम केवल, आप देखिए कितने वीडियो आते हैं भारत के बारे में, उसमें हमारे समय पुष्पक विमान था, हमारे समय ये, लेकिन अब तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने कैसे ये प्राप्त किया था? तो कैसे प्राप्त किया था? आपने वेद सारी ऋचाएं याद कर ली, लेकिन आप ये भूल गए कि ऋषियों ने ये सत्य कैसे उनको प्रकट हुए थे, वो इंट्यूशन में कैसे पहुंचे थे। जब ये कहते हैं कि ब्रह्म को जान के सब कुछ जाना जा सकता है, तो वो कौन सा सत्य है जो उन्होंने जान लिया था कि वो विमान का भी आविष्कार कर लेते थे और एटम बम का भी आविष्कार कर लेते थे, अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र इत्यादि, और साथ में वो ऐसी ऐसी विद्याएं थी, छलांग लगा के कहाँ पहुंच जाते थे। तो ये सब क्या है, कैसे किया उन्होंने? इतना काफ़ी नहीं है ये कहना कि ये सब हुआ था हमारे यहाँ। हो गया बहुत, हमने उस पर चर्चा हो गई, अभी भी यही व्हाट्सएप पर वीडियो। भारत में पास्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था,
जो आज के बच्चे ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इससे। वो जानना चाहते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं और आगे हम इसको कैसे ले जाएं। और इसलिए आवश्यक है कि हम मोल्ड्स को ज़्यादा ध्यान मत दें, स्पिरिट को देखें। वो कौन सी स्पिरिट थी जिसने आयुर्वेद में 5000 से अधिक प्लांट्स, जिनके उपयोग अभी तक, एलोपैथी तो मॉडर्न है, 200 साल पुरानी, और पेनिसिलिन तो 1960 में निकली, एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन, परंतु मैक्सिमम, लेकिन इसके पहले तो आयुर्वेद ही था। होम्योपैथी भी बहुत बाद में आई है। तो मनुष्य जिंदा थे, फैक्ट है तो प्रमाण है इसका। तो उन्होंने कैसे जाना कि ये द्रव्यों के, इन प्लांट्स के अंदर ये गुण हैं? हमको उस दिशा में सोचना है। और मुझे लगता है कि ये जो बीच में हुआ सारा इन्वेजन, जिसके चलते हम बहुत कई चीज़ें विकृत हुई, लेयर्स आ गए, कहाँ कहाँ से कस्टम्स आ गए, ट्रेडिशन आ गए, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके उसकी जो स्पिरिट है उसको पकड़ना है, जो फॉर्चुनेटली भारतवर्ष में अभी तक प्रेजेंट है। और वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप शिव की आराधना करते हो या नहीं करते हो बाहर से, लेकिन क्या आपके अंदर शिवत्व है कि धरती का विष खुद पी लें? शिव तो उस पर प्रसन्न होंगे कि ये है मेरी संतान। अपना विष तो सब पीते हैं, बल्कि दे देते हैं दूसरे को, लेकिन ये है जो संसार का जो विष है उसको पीना चाह रहा है। शिव जी किससे खुश होंगे? उससे खुश होंगे या जो शिव स्त्रोत पढ़ रहा है? तो स्पिरिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी पर हमको फोकस करना चाहिए और फिर उसको नए क्रिएटिव मोल्ड्स में लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आज के दिन में मैं देखूं, समाप्त करने के पहले बस ये कहना चाहूँगा, तो मुझे अभी भी बहुत तमस नज़र आता है। हम लोग या तो बाहरी मोल्ड को पकड़ते हैं या यूरोपियन तरह से स्कूल चलाते हैं। स्कूल है, इंटीग्रल स्कूल नाम है। आप पूछें कितने स्कूल हैं उड़ीसा में इंटीग्रल स्कूल, पता नहीं मुझे कितने हैं, 100 होंगे करीब, 100, 600। लेकिन शिक्षा कौन सी दी जाती है? इवन हमारे आश्रम स्कूल में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी दूर है, जो आइडियल सामने रखा है। होना ये चाहिए कि वहाँ जो शिक्षक हैं वो योगनिष्ठ हों और अंदर से मैथमेटिक्स का एक नया तरीका समझने का, फिजिक्स, लिटरेचर, नई चीजें प्रकट होनी चाहिए। माँ यही कहती है ना प्रार्थना, जिससे हम रुकेंगे, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी बी रेडी टू रिसीव द न्यू थिंग्स दैट आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। हमारी यही समस्या है कि हम बहुत अधिक पास्ट के फॉर्म को पकड़े हुए हैं, जो अपने आप में बदल गया है। माँ से किसी ने पूछा, वो ऋषियों के यज्ञ, बोलते हैं आजकल तुम सच में समझते हो कि इस तरह से किया जाएगा? तो श्री कृष्ण ने चेंज कर दिया, यज्ञ का बिल्कुल एक अभियांत्रिक अर्थ दे दिया। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। ये हम लोग को स्मरण करना है, प्रयास करना, अभिप्सा करनी है, माँ के चरणों में निवेदन करना है, और एक दिन फिर एक नए ढंग से यही भारत की ऊर्जा प्रचंड रूप से एक नई क्रिएटिव इम्पल्स, माँ कौन है? क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस, नई क्रिएटिव इम्पल्स के साथ विज्ञान में, कला में, हिस्ट्री में, हमारी समझ में वो एक नए रूप में प्रकट होगी। वंदे मातरम, जय मां।